त्योहार जैसे ही शुरू होते हैं ना तो घर पर एक खुशी की लहर रहती है, लेकिन जिस इंसान को रसोई संभालनी होती है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। और हो भी क्यों ना, भाई मेहमान आते हैं, उनके खाने का प्रबंध होना चाहिए। इसलिए आज की हमारी जो रेसिपी है मसाला मठरी, जिसे हम वर की पूड़ी भी कहते हैं, बिल्कुल फिट बैठती है त्योहारों के लिए। और अगर इसे आज आप तैयार करते हैं 4, 6, 8 महीने तक आप आराम से इसे स्टोर करके सर्व कर सकते हैं। मतलब बिल्ट फॉर लाइफ है। और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत एडिक्टिव है। शुरू करते हैं वर की पूड़ी यानी हमारी मसाला मठरी। मसाला मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम मठरी का डो तैयार करेंगे। मैंने लिया है मैदा और उसमें मैं डाल रहा हूं सूजी। सूजी क्या करती है? करारा करती है मठरी को, उसमें जो क्रिस्पीनेस है उसे बढ़ाती है। साथ ही नमक, और इसमें हम डालेंगे घी। ये सॉफ्ट घी है, मेल्टेड नहीं है, सिर्फ नर्म है। मैदा, सूजी, नमक वो घी के साथ इस तरीके से रब किया जाएगा जिससे मोए बनेगा, यानी हमारी जो मठरी बनेगी वो खस्ता बनेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके पीछे की साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। क्यों ऐसा करते हैं? सिंपल है। जो मैदा है उसके अंदर है ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या होता है? जो आटे को लचक देता है। जब उस आटे को गूंदने से पहले आप घी लगा देते हैं उस आटे के अंदर, तो उसकी जो लचक होती है वो छोटी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्टनिंग। बेकरी का टर्म है इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे तो जी मतलब खस्ता कर देती है ना। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं, मीडियम रेजिस्टेंस वाला डो चाहिए जी हमें। हल्के हाथ से डो को हम गूंदेंगे यूं, ऐसे। देखिए जी, पूरी रेसिपी के अंदर ना मेहनत वाला काम सिर्फ यही है, आटे को गूंदना। यहाँ से काम इजी हो जाएगा। तो दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, जब आप ये बना रहे हैं आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके जी, इसको अब देना है रेस्ट। रेस्ट देने से पहले इसे हम कवर करेंगे एक डैम्प क्लॉथ से और 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे इस मठरी का दिल, जो है इसका मसाला। हम इस्तेमाल करेंगे साबुत जीरा, सौंफ, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी और ये काली मिर्च। इसे अब हम ड्राई ग्राइंड करेंगे। और इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी फेवरेट बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमोर 800 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर। ये आता है ड्यूरा कट ब्लेड्स के साथ विद लाइफ टाइम वारंटी, परफेक्ट फॉर लाइफ टाइम ग्राइंडिंग। स्ट्रॉन्ग एंड टफ मिलिट्री ग्रेड जार्स और इसके रोबस्ट ब्लेड्स बनाते हैं इसे एन ओवरऑल अनब्रेकेबल एंड ड्यूरेबल मिक्सर ग्राइंडर। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा पिसा है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था। अब इस मसाले को थोड़ा सा और तड़कता फड़कता बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं साबुत अजवाइन, और ये जाएगी हींग। हींग ऑप्शनल है, लेकिन मठरी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर आती है। हमारे रेगुलर मसाले जो घर पर होते हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला या अमचूर और जरा सा नमक। ना जस्ट मिक्स दिस अप और हमारा ये मसाला तैयार। अगर आप चाहें तो नमक पारे अगर घर पे बना रहे हैं उसके ऊपर भी ये डाल सकते हैं। अगर कोई घर पर अलग से नमकीन बना रहे हैं उसमें भी ये बहुत ही बढ़िया मसाला रहेगा। ये देखिए थोड़ा चटपटा और तीखा मसाला तैयार। मसाला तैयार और डो को रेस्ट भी मिल गया। ये देखिए जी, हल्के हाथ से डो को दोबारा से यूं रोल करेंगे। ये वर्क या जो लेयर्स हैं वो बनेंगी जब एक के ऊपर एक हम डो को लेयर करेंगे, जिसका तरीका आसान है। सिंपली हम लोग ये पेड़े काट रहे हैं। ये देखिए, अब ये जो डो है हल्के हाथ से गोल आकार देकर हम रख लेंगे ताकि इसके अंदर मिनिमम कट्स हो, स्मूथ ये रहे। दैट्स ऑल। देखिए जी 6 पेड़े बन गए। इसे अब हम ढक देंगे और रेस्ट देंगे 10 मिनट का। और लेयर्स को या वर्क को एक के ऊपर एक बैठाने के लिए और खोलने के लिए
हम इस्तेमाल करेंगे घी और कॉर्नस्टार्च का। ये देखना, ये मेल्टेड घी नहीं, सॉफ्ट घी है, ठीक है जी। इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर, और अगर आपके पास घर पर नहीं है चावल का आटा भी चलेगा। चावल का आटा नहीं है तो चावल को ड्राई ग्राइंड करिए और उसका जो आटा बन जाए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिक्स दिस अप, यूं अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल क्रीमी स्मूथ ये बन जाएगा। लुक एट दिस। चलिए अब इसे हमें बेलना है। देखिए साफ बेलन, स्मूथ बेलन होना चाहिए और बिना किसी आटे या मैदे के इसे हम पतला पतला बेल लेंगे यूं। अगर बेलने में दिक्कत आ रही है या चिपक रहा है तो हल्का सा घी या तेल का हाथ आप लगा सकते हैं। ठीक जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे इसे बेलना है। तैयार, परफेक्ट। इसी तरीके से हम ये सारे के सारे डो को बेलकर तैयार कर लेंगे। वैसे आप नोटिस करेंगे जितने भी बड़े बड़े त्यौहार हैं ना, वो सर्दी के मौसम की शुरुआत पर ही शुरू हो जाते हैं और इसी दौरान ऐसी चीज़ें बना करती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। जब मैं छोटा तो हमारे घर में अलग अलग तरीके की मठरियाँ बनती थी, मतलब दादी इनिशिएटिव लेती थी, मम्मी चाची हैड टू फॉलो और हम लोग बच्चे बड़े खुश होते थे। जब दिवाली की छुट्टी रहती थी तो छोटी भूख लगी तो मठरी ली, अचार का मसाला उसके साथ खा लिया। अब देखिए ये जो मैदा है ना, इसमें लचक होती है, तो जितना भी आप बेलेंगे उठाने के बाद ना ये थोड़ी सी सिकुड़ेगी, विच इज़ नॉर्मल। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप इसको बेल लीजिए। और ये आखिरी वाला। अब देखिए ये जो हमने पतला पतला रोटियों की तरह बेल लिया है उसको हम लेयर करेंगे। पहले एक रखा, उसके ऊपर हमने ये जो घी और कॉर्नस्टार्च का लेप बनाया है ये फैला देंगे इस पे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं करना वरना ये स्लिप होगा, और बहुत कम भी नहीं रखना। बेस्ट है कि हाथ से इसे यूं आप फैलाइए इवनली, साइड्स पे भी, एजेस पे भी। जस्ट लेट इट गो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मसाला। अब बहुत तीखा खाना है तो मसाला ज़्यादा कर दीजिए, माइल्ड रखना है कि जैसे भाई बच्चे भी होते हैं घर पर जो खाते हैं तो कम डालिए, वो आपके ऊपर है। और अगर बिना मसाले के बनाना है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, मसाले डालने वाले को, और इसके आगे बढ़ सकते हैं। अब एक रोटी इसके ऊपर, अगर छोटी पड़ जाए तो यूं उठाकर इस तरीके से खींचकर बिल्कुल इसके बराबर हम लेके आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से खींचकर इसे बराबर भी कर सकते हैं। एक बार फिर घी और कॉर्नस्टार्च का ये लेप, स्प्रेड इट, मेक श्योर कि इवनली स्प्रेड हो। इस पे जाएगा हमारा ये स्पेशल मसाला। ये जहां पर भी ये छोटी पड़ जाए यूं खींचकर इस तरीके से आप बराबर कर सकते हैं। जेंटली प्रेस इट ताकि ये आपस में थोड़ी सी चिपक जाएं। वंस अगेन ऊपर की तरफ घी का ये लेप, एक बार फिर से मसाला, एंड दैट्स इट। अब लेयरिंग नहीं करनी, 3 काफी है। अब इसे एक सिरे से उठाकर बिल्कुल टाइटली यूं हम रोल करेंगे। याद रहे जितना टाइट ये रहेगा रोल उतना बढ़िया है। परफेक्ट। इसी तरीके से बाकी के जो 3 हमने बेल के रखे हैं उनको भी हम लेयर कर लेंगे। और ये भी तैयार। अब आप चाहें तो इसे 10 मिनट फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये टाइट हो जाए, मतलब घी जम जाएगा तो काटने में आसानी होगी। और अगर ये ठंड के मौसम में कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। काटने से पहले साइड्स को यूं थोड़ा सा फ्लैटन करना है, और ये करीबन मैं 1 से 1.25 इंच के गैप्स के बाद इसे काट रहा हूं। और ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी लेयर्स बनी है, ब्यूटीफुल। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे, लेकिन
इनको फ्लैट करके रोल करने से पहले ये जो सिरा है ये आपने लेना है और इसे यूं पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है, हल्का सा अंदर प्रेस करना है ताकि तलते वक्त ये सिरा खुलकर मठरी को ना खोल दे। वेरी सिंपल। वंस अगेन ये देखिए, ये जो हमारा सिरा था ये पीछे की तरफ यूं प्रेस इट इन ऐसे और ये तैयार। ये सिरा ये एक सेफ्टी लॉक की तरह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब सिंपली हल्के हाथ से प्रेस करना है और बेलन से लाइटली इसे हम स्प्रेड करेंगे। अब की बार जब हम स्प्रेड करेंगे तो बिल्कुल जैसे छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं बिल्कुल उसी साइज में करना है, ये इस तरीके से। एक बार फिर से प्रेस इट, हल्के हाथ से इसे हम फैलाएंगे। ये देखिए किस तरीके से इसके लच्छे फैल रहे हैं। परफेक्ट। अब मैंने जो पेड़े काटे, कुछ छोटे काटे कुछ बड़े, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और बनने के बाद तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। अब जब इसे फ्राई करेंगे ना तो मीडियम हॉट ऑयल में ही इसे फ्राई करना है और जो नीचे वाली साइड थी जहां पर हमने उसका सिरा अंदर दबाया था वो साइड ऊपर की तरफ, यानी ये जो लच्छे वाली साइड है ये नीचे की तरफ हमेशा। ऐसा करने से क्या होगा, मठरी ना पकते वक्त खुलेगी नहीं और ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 खुल जाए, जरा सी खुलेगी उसके बाद वो वहीं पर कड़क हो जाएगी। सो डोंट वरी। और अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत दे रही है कि सारी खुल रही हैं तो इसको बेलने के बाद 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखकर फिर गुनगुने तेल में आप तलेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बजाज ग्लास टॉप गैस स्टोव जो आता है टफन ग्लास के साथ। इसके यूनिक पैन सपोर्ट और हेवी ब्रास बर्नर्स के साथ आप करें फेस्टिव एंड हेवी कुकिंग विद ईज। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रही है। जब आप ये घर पर बनाएंगे ना सबने बोलना है कहां से मंगाई है, बाबा हो जाएगी आपकी। ये देखिए ब्यूटीफुल। ये देखो एक बड़ा वाला भी, there you go, amazing। क्या खूबसूरत प्यारे इसके वर्क निकले, लेयर्स, खुशबू भी बढ़िया। और जानते हैं कितनी खस्ता है ये, क्या प्यारी कड़क आवाज आई थी और देखिए किस तरीके से खस्ता बनी है। वर्क की पूड़ी यानी मसाला मठरी तैयार। लेट्स प्लेट इट। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। मे यू हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। और हमारी मसाला मठरी डन।